डेली रीडिंग प्रैक्टिस करने बोल रहा है वो। क्या करें? हर दिन कुछ ना कुछ इंग्लिश मटेरियल पढ़ें, जैसे बुक्स, न्यूज़, आर्टिकल, ब्लॉग्स या इवन सोशल मीडिया पोस्ट इन इंग्लिश। एग्जाम्पल, अगर आपको स्टोरीज़ पसंद है तो डेली एक छोटी स्टोरी या आर्टिकल पढ़ें। अगर आपको न्यूज़ पढ़ना पसंद है तो हर दिन एक न्यूज़ वेबसाइट जैसे BCC एंड CNN से आर्टिकल पढ़ सकते हैं। कैसे फ़ायदा होता है? इससे आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी, मतलब अल्फाज मिलेंगे आपको बहुत सारे, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में मदद मिलेगी और आपके रीडिंग कंप्रहेंशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी। दूसरा, स्पीकिंग प्रैक्टिस विथ योरसेल्फ। क्या करें? हर दिन कुछ टाइम अपने आप से इंग्लिश में बात करें। अपने डेली टास्क के बारे में या अपने दिन के बारे में बात करें, जैसे टुडे आई वोक अप अर्ली एंड वेंट फॉर अ वॉक, या आई विल हैव लंच आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। एग्ज़ाम्पल, जब भी आप अपने घर के काम कर रहे हो, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग या वॉकिंग, अपने आप से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। कैसे फ़ायदा होता है? इससे आप अपने फ्लुएंसी और सेंटेंस फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप नेचुरली अपने आइडियाज़ को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लिसनिंग टू इंग्लिश कंटेंट। क्या करें? हर दिन कुछ समय इंग्लिश कंटेंट सुनने में बिताएं, जैसे इंग्लिश पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स या मूवीज शोज़ इन इंग्लिश। एग्जांपल, आप डेली कम्यूट के दौरान इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जैसे BCC लर्निंग इंग्लिश, टेड टॉक्स। अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो सबटाइटल के साथ इंग्लिश मूवी देखें। कैसे फ़ायदा होता है? इससे आपको डिफरेंट एक्सेंट और स्पीड ऑफ स्पीकिंग को समझने में मदद मिलेगी, जो आपके लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करेगी। राइटिंग प्रैक्टिस, इसने राइटिंग भी डाला, लिसनिंग भी डाला, स्पीकिंग भी डाला। यूजिंग इंग्लिश इन रियल लाइफ कन्वर्सेशन, रिव्यू एंड लर्निंग न्यू वोकेबलरीज। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रीडिंग, ये 4 में से, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा और जाके सवाल पूछने वाला हूँ इसको। मैं अपनी 10 साल स्कूल पढ़ चुका हूँ और 2 साल और सीनियर और जूनियर कॉलेज पढ़ चुका हूँ, और मैं ग्रेजुएशन भी कर चुका हूँ 4 साल का। अच्छा, तो कुछ लोग ग्रेजुएशन 4 साल का करते हैं, कुछ 6 साल का, 8 साल का, डिपेंड करता है आप क्या बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, या फलाना ढिंगा बन रहे हैं, या मूर्ख बन रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या करूं? ठीक है, मैं एक सवाल को लिया और उसी सवाल को के जवाब को पूछा, और फिर उससे मेरा सवाल पैदा हुआ, फिर उसी सवाल को मैं पूछा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या जवाब देता है ये। आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्कूल, कॉलेज और ग्रेजुएशन में इंग्लिश सीखने में बिताया है, लेकिन अगर आपको अभी भी इंग्लिश बोलने में मुश्किल हो रही है तो ये एक कॉमन चैलेंज है। इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी नहीं होती, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। माइंडसेट को बदलें। क्या करें? सबसे पहले अपने दिमाग से ये सोच निकाल दें, मुझे इंग्लिश नहीं आता। आप जो अब तक सीख चुके हैं उससे आपको कॉन्फिडेंस लेना होगा। लैंग्वेज एक स्किल है जो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, ना कि एक दिन में सीखी जा सकती है, ना कि एक दिन में सीखी जा सकती है। मैं इस बात को पहले बोल चुका हूँ कि 1000 घंटा, 500 घंटा, 200 घंटा, कितना घंटा आप बोले हैं कि आपको बोलना आएगा, कितना घंटा आप लिखे हैं कि आपको लिखना आएगा, कितना घंटा सुने हैं आपको, ताकि आपको जो कोई भी बोले तो वो बात सुनने में समझ में आ जाए। अब कितना घंटा रीड किए हैं कि आपको रीडिंग में ज़बरदस्त स्किल आ जाए। कितना? 500 घंटा, 1000 घंटा, 200 घंटा, 100 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, कितना? 1 घंटा। तो साल नहीं, टाइम, स्किल के ऊपर टाइम कितना लगाए हैं, साल नहीं। साल तो आप 20, 25, 30 साल भी लगा सकते हैं, लेकिन साल से कुछ नहीं होता। टाइम कितना लगाएं? घड़ी पे टाइम देख के अपने टाइम कितना लगाएं।
जब आप अपने आप से बात करें या दूसरे लोगों से बात करें, आप अपने आप को रिमाइंड करें कि आप सीख रहे हैं और कोई गलती हो भी गई तो वो सीखने का हिस्सा है। बिल्कुल, डेली इंग्लिश प्रैक्टिस शुरू करें। क्या करें? हर दिन थोड़ा वक्त इंग्लिश बोलने और सुनने के लिए निकालें। आपको छोटे स्टेप्स लेने होंगे, जैसे खुद से बात करना, इंग्लिश मूवीज़ देखना या इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना। एग्जाम्पल, हर दिन अपने डेली रूटीन को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना शुरू करें। जैसे आई वेक अप एट 7 AM या आई वेंट टू द मार्केट टुडे। कैसे फ़ायदा होता है? इससे आपको अपने आइडियाज़ को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने की आदत हो जाती है। स्पीकिंग पार्टनर ढूंढें, लैंग्वेज एक्सचेंज। देखिए, आपको इन चीज़ों के लिए पैसा पे करना चाहिए। इन चीज़ों के लिए पैसा पे करना चाहिए। वो एनवायरनमेंट के लिए पैसा पे करना चाहिए। मैं वापस बोल दिया, एनवायरनमेंट के लिए और डिसिप्लिन के लिए। किसी भी स्किल को सीखने के लिए एनवायरनमेंट के लिए और डिसिप्लिन के पैसा पे करना चाहिए आपको। बाकी रिसर्च, कंटेंट सब आपको जीपीटी से उठा लेना चाहिए। लेकिन एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन, ये या तो आप खुद डिसिप्लिन होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, तो आपको डिसिप्लिन वाले एनवायरनमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो मिल भी जाए तो फिर बेनिफिशियल होता है। लेकिन आप बुनियादी तौर पर डिसिप्लिन आदमी नहीं है, अनुशासन से मोहब्बत करने वाले इंसान नहीं है, तो आपको अनुशासन वाला एनवायरनमेंट ढूंढना चाहिए। क्या करें? अगर आपके आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला दोस्त नहीं है तो आपको लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर की ज़रूरत है। आप लैंग्वेज एक्सचेंज ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेलो टॉक या टेंडम, जहां आप दूसरे लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, आप किसी इंग्लिश स्पीकर से हर दिन 10 से 15 मिनट बात कर सकते हैं। ये आपकी कन्वर्सेशन स्किल इम्प्रूव करेगा। कैसे फ़ायदा होता है? जब आप रियल टाइम कन्वर्सेशन करेंगे, मतलब रियल फेस टू फेस रियल कन्वर्सेशन, जो असल में कन्वर्सेशन रियल लाइफ में बोली जाती है, ज़िंदगी में बोली जाती है, वो तो आपको नेचुरली आपके अपने आइडियाज़ को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने का प्रैक्टिस मिलेगा। इंग्लिश मूवी शोज़ और पॉडकास्ट देखें। इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग में साइमल्टेनियस प्रैक्टिस करें। साइमल्टेनियस प्रैक्टिस मतलब साथ साथ। क्या करें? राइटिंग और स्पीकिंग दोनों एक साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद अपनी गलतियों से सीखें, गलती करके सीखें। उसके बाद सातवां है, ग्रामर को रियल कंटेक्स्ट में अप्लाई करें। कॉन्फिडेंट बिल्ड करना। समरी ऑफ स्टेप: डेली प्रैक्टिस, लैंग्वेज एक्सचेंज, वॉच इंग्लिश कंटेंट, रियल कन्वर्सेशन, अप्लाई ग्रामर इन कंटेक्स्ट। फाइनल थॉट: आपको इंग्लिश सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन डेली प्रैक्टिस और रियल लाइफ एक्सपोजर से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल ज़रूर इम्प्रूव होगी। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट हो सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं इस क्वेश्चंस को